जब आसमान से तौरात आई तो इस्तकबाल किया रमजान ने, और जब आसमान से जबूर आई तो इस्तकबाल किया रमजान ने, और जब अल्लाह ने इंजील दी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो इस्तकबाल किया रमजान ने, और जब हजरत आदम को सहीफा मिला तो इस्तकबाल किया रमजान ने, और जिस नबी को भी जो किताब दी गई उस किताब के इस्तकबाल के लिए मौजूद था रमजान। और जब आखिर में मरहला आया कुरान का, अल्लाह ताला की आखिरी किताब का, अल्लाह ताला के आखिरी पैगाम का, अल्लाह ताला के आखिरी सहीफे का, तो रमजान ने कहा शव्वाल तुम जरा ठहरो, मुहर्रम तुम जरा ठहरो, तुम्हारी हुर्मत अपनी जगह, तुम्हारा एहतराम अपनी जगह, जिलहिज तुम ठहरो, तुम्हारे महीने में हज अपनी जगह। मगर जब मैंने अल्लाह की तमाम किताबों का इस्तकबाल किया है और तमाम किताबें रमजान में नाजिल हुई हैं, तो आज इस कुरान के लिए मैं ही आगे बढ़ूंगा। अल्लाह मुझे मोहलत दे, अल्लाह मुझे ये सआदत दे। अल्लाह ने कहा हाँ, तूने चूंकि अपने को आगे बढ़ाया है इसलिए कुरान भी मैं तुझी में नाजिल फरमा रहा। अल्लाह ताला कह रहा है दूध का बनाने वाला भी मैं, इस बच्चे को बनाने वाला भी मैं, इस मां को बेटे की नेमत देने वाला भी मैं, और इसके सीने में खून को दूध की शक्ल में उतारने वाला भी मैं। मैंने जो ये टॉनिक बनाया है, आज साइंस आसमान पर कमंदें डालकर आसमान को चीरकर आसमान तक पहुंच जाए, मगर अभी तक कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई शख्स भी दूध जैसा टॉनिक तैयार नहीं कर सका। जो अल्लाह ने उसमें रखा है वो किसी चीज में नहीं है। इसी तरह अल्लाह कहता है जो मैंने शहद बनाया है, तुम सब कुछ शरबत बना लो, जूस बना लो, केमिकल मिला लो, सारी दुनिया से ले आओ, लेकिन जो शहद की मक्खी को मैंने हिदायत दी है और जो उससे कहा है कि तू अपने छत्ते वहां पर लगाना, फलों को चूस कर आना, रास्ता भूलेगी नहीं, रास्ता मैं तुझे बताऊंगा। उसकी निगरानी के लिए जो मैंने उसको डंक दिए हैं, जो उसे पाकीज़ा चीज दी है, मैंने शहद को शिफा का नाम दिया है। दुनिया में कोई टॉनिक और कोई दवा दूध का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए कि मैंने बनाया है। तो चूंकि बच्चे को मैंने बनाया, दूध मैंने बनाया, तो हिदायत किससे लेगा? हिदायत तू मुझसे ले। वो हिदायत लेकर कुरान उतरा और उसने कहा वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, माएं अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाए। जब एक मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो खाली दूध नहीं पिलाती, अपने जिगर का खून उसमें मुंतकिल करती है। उस दूध के साथ अगर मां पाकीज़ा है तो ये बच्चा पाकीज़ा होगा, इसका गोश्त पाकीज़ा होगा। अगर मां हलाल ग़िज़ा खाती है तो ये बच्चे का बदन हलाल ग़िज़ा से तैयार होगा। एक मां इस दूध के साथ अपना तक़वा, अपनी तहारत, अपनी पाकीज़गी, अपनी उमंगे, अपने जज्बात, अपनी आरज़ुएं, बहादुरी, शुजाअत सब कुछ मुंतकिल करती है, जो भैंस मुंतकिल नहीं कर सकती और गाय मुंतकिल नहीं कर सकती और मुर्गी तो कर ही नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि खामोश हो जाइए भाई, खामोश हो जाइए मेरे साथियों। भाई थोड़ा खामोश हो जाएं तो मैं बोलूं, अगर आप बोलें तो मैं खामोश रहूं। मैं बोलूंगा नहीं जब तक आप बोलेंगे। अरे चुप हो जाओ भाई। मेरे प्यारों चुप हो जाओ। और अगर कुछ जरूरत की बात है, बीवी का बुलावा आ गया तो चले जाओ। परेशान क्यों हो रहे हो? यहां से क्यों डांट रहे हो उसे फोन पर बेचारी को? इस बार इस्तिग़फ़ार पढ़ लीजिए। सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना। सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना। इस नाम से है बाकी आराम जां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। आज के इस जलसे के दाई हजरत कारी शादाब साहब और स्टेज पर जलवा नुमा जलवा अफरोज उलमाए किराम और मेरे सामने बैठे हुए इस मिल्लत के सितारों, इस मिल्लत के जुगनुओं और इस मिल्लत के गयूर नौजवानों बुजुर्गों, मैं इस शख्स का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। 2007 से मैंने मीरापुर से बिजनौर और मुजफ्फरनगर के बहुत सारे सफ़र किए। इस बाज़ार से गुज़र जाता, कभी राह से गुज़र जाता, मगर कभी दीनी मजलिस में शिरकत का मौका मिला ही नहीं, किसी ने बुलाया ही नहीं। वरना मैं भी वही बात कह देता जो अभी शायर इस्लाम आपसे कह रहे थे। 2007 से लेकर 2016 तक मेरा दिल तड़पता रहा। ज़बान इस शहर में बोलने के लिए बेताब व बेकरार रही। मेरा वजूद इस जमीन को गवाह बनाने के लिए मैं चलता रहा, मगर ऐसा मौका ही नहीं आया। उसके बाद अब कारी शादाब साहब की दावत आई, मैंने उसे कबूल किया और 2015 के बाद आज 2023 में ये दूसरा मौका है जब मैं इस्तक़बाल रमज़ान के किसी प्रोग्राम में शामिल हूँ। 2015 में ऐसा ही इस्तक़बाल रमज़ान का प्रोग्राम मैंने शहर हैदराबाद में किया था और वहाँ लोग इस्तक़बाल करते हैं रमज़ान का, रमज़ान की आमद से पहले। ये अजीब तमाशा है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि हमें इस्तक़बाल करने की रमज़ान की ज़रूरत क्या है। जरा सोचिए तो सही। मुझसे लोग पूछते कि आपके यहाँ इस्तक़बाल रमज़ान होता है? हमारे यहाँ नहीं, इस्तक़बाल नेता होता है, इस्तक़बाल प्रधान होता है, इस्तक़बाल कव्वाल होता है, इस्तक़बाल मुखन्नस होता है। इस्तक़बाल रमज़ान से लोग जरा बचना चाहते हैं। जरा अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि वो रमज़ान का इस्तक़बाल करते थे कि नहीं। जब रजब का महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ उठाते और कहते अल्लाहुम्मा बारिक
लना फी रजब व शाबान, ऐ अल्लाह हमारे रजब के महीने में भी बरकतें हमें नसीब कर दे और शाबान में भी हमें बरकतें अता फरमा दे। वबल्लिगना रमजान वबल्लिगना इला रमजान, और हमें अल्लाह रमजान तक पहुंचा दे। तो आप रजब से रमजान की तैयारियां शुरू कर देते। और आपने लोगों से यह भी कहा अहसु हिलाल शाबान, शाबान के चांद को गिना करो। शाबान का चांद कब दिखा, कितने दिन का हुआ? रमजान, रमजान के लिए, इसलिए कि रमजान का महीना क्या है उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। हम पर तो जैसे मुहर्रम आया और जैसे शव्वाल आया वैसे ही रमजान आ गया। और मैं क्या कहूं, ये तो बरकत है इस रमजान के महीने की कि आपको रमजान याद है, वरना बाकी 11 महीने तो याद भी कहां हैं। जनवरी, फरवरी, ये सबसे पूछ लो। मगर ये महीने 12 याद ही कहां है। मगर कुर्बान जाएं, ऐ माह मुबारक रमजान, तेरा इस्तकबाल उसने किया जो तेरा मकाम जानता है। ऐ रमजान, आज हम तेरे इस्तकबाल के लिए जमा हैं, और क्यों जमा ना हो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्ना इद्दतश शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, अल्लाह ताला के नजदीक 12 महीने हैं। 12 महीने अल्लाह ने बनाए हैं जब से अल्लाह ने जमीन व आसमान को बनाया है। लेकिन अल्लाह ने कुरान में अपनी किताब में सिर्फ एक ही महीने का नाम लिया है और वो है रमजान। कैसे इस्तकबाल करते सरकार मदीना इसका। शाबान के महीने में ही रोजे रखने शुरू कर देते थे और इतने रोजे रखते थे कि कभी कभी रमजान से मिला देते थे। अल्लाह ने रमजान से पहले ही शाबान बनाया, और शाबान के महीने में अभी जो रात गुजरी है, रमजान में तो रात है लैलतुल कद्र, और इस शाबान के महीने में है शबे कद्र। चूंकि रमजान का इस्तकबाल गुनाहों से पाकी के साथ करो, तौबा पहले कर चुके हो, अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत हो चुकी हो, इसलिए अल्लाह ताला ने उससे पहले एक रात लैलतुल बराअ बना दी और शबे बरात बना दी कि 15वीं शब को अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग लो। इस रात अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है। इस रात जाग लो, इस रात क़याम कर लो और रोजे रख लो और रमजान की तैयारियां करो। जब रमजान आए तो तुम धुले धुलाए हो, कपड़ों के लिहाज से नहीं, वो तो हर वक्त आपके चौकस चौबंद रहते हैं। दिल पाक हो जाए, रूह पाक हो जाए, अंदर की आत्मा पाक हो जाए, और उसके बाद जब रमजान का इस्तकबाल करो तो पूरी तरह तैयार हो। ये जिस्म रूह दोनों का जोड़ है। अगर रूह जिंदा है तो जिस्म भी जिंदा है, रूह मुर्दा है तो जिस्म भी मुर्दा है। इस्लाम ने जो हुक्म भी हमको दिया है वो इसलिए दिया है कि हमारी रूह ताजा रहे। रूह की ग़िज़ा है अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र, और जिस्म की ग़िज़ा है ये गेहूं चावल दाना आधा आटा चावल। ये तो बड़ी मुबारकबादी के मुस्तहिक है आप भी कि आप इस वक्त रमजान का इस्तकबाल कर रहे हैं। और मैं इतने बड़े मजमे आम में, आज खुली फजा में, आजादी की इस चांदनी में, आजाद इस चांद की तरह आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला से हम वही दुआ करते हैं, अल्लाह तूने रजब हमें नसीब फरमाया, उसमें बरकत अता फरमाई। अब शाबान में दाखिल हुए, अल्लाह इस शाबान के अभी कुछ दिन बाकी हैं, इसको भी बाबरकत बना दीजिए। और ऐ मौला हमें रमजान तक पहुंचा दीजिए। और रमजान के इस्तकबाल हम आज कर रहे हैं। रमजान के महीने में हमें इबादतों का ज़ौक़, इबादतों का शौक नसीब फरमाइए। अब मैं आपको बताता हूं कि रमजान रमजान क्यों बना और किसने बताया कि रमजान क्या है। क्योंकि खुद रमजान ने इस्तकबाल किया
आप कहेंगे किसका? मैं बताता हूं। इस रमजान ने इस्तकबाल किया। जब आसमान से तौरात आई तो इस्तकबाल किया रमजान ने, और जब आसमान से जबूर आई तो इस्तकबाल किया रमजान ने, और जब अल्लाह ने इंजील दी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो इस्तकबाल किया रमजान ने, और जब हजरत आदम को सहीफा मिला तो इस्तकबाल किया रमजान ने, और जिस नबी को भी जो किताब दी गई उस किताब के इस्तकबाल के लिए मौजूद था रमजान। और जब आखिर में मरहला आया कुरान का, अल्लाह ताला की आखिरी किताब का, अल्लाह ताला के आखिरी पैगाम का, अल्लाह ताला के आखिरी सहीफे का, तो रमजान ने कहा शव्वाल तुम जरा ठहरो, मुहर्रम तुम जरा ठहरो, तुम्हारी हुर्मत अपनी जगह, तुम्हारा एहतराम अपनी जगह, जिलहिज तुम ठहरो, तुम्हारे महीने में हज अपनी जगह। मगर जब मैंने अल्लाह की तमाम किताबों का इस्तकबाल किया है और तमाम किताबें रमजान में नाजिल हुई हैं, तो आज इस कुरान के लिए मैं ही आगे बढ़ूंगा। अल्लाह मुझे मोहलत दे, अल्लाह मुझे ये सआदत दे। अल्लाह ने कहा हां, तूने चूंकि अपने को आगे बढ़ाया है इसलिए कुरान भी मैं तुझी में नाजिल फरमा रहा हूं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। मांगने वाले को हम दुनिया भी नहीं देते हैं। अल्लाह ने फरमाया है मांगो तो सही मुझसे। उसने कहा अपने बंदों से, उसने कहा वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, अरे तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं तुम्हें दूंगा। लिहाजा रमजान ने अपने लिए अल्लाह तबारक व तआला से झोली फैलाकर मांगा तो अल्लाह ने रमजान को वो मकाम अता कर दिया जो मैंने अभी आयत आपके सामने पढ़ी, उसमें रमजान का जिक्र आया। कुरान कहता है रमजान क्या है, तो क्या कहेगा कुरान? शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। शहरु रमजान, रमजान का महीना वो है, रमजान का तारुफ कुरान करा रहा है, रमजान का तारुफ अल्लाह करा रहा है, रमजान का तारुफ खालिक कायनात करा रहा है। शहरु रमजान, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है। अगर पूछो कि कुरान कब नाजिल किया गया तो जवाब पे नाम आएगा रमजान। और कोई पूछे कि रमजान क्या है तो कहना पड़ेगा कि रमजान वो है जिसमें कुरान नाजिल किया। आगे फिर कुरान ने कहा इतना अहम महीना क्यों है, इसलिए कि इसमें कुरान उतरा। कुरान क्या है? अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, जिसमें उतारा गया कुरान। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। कुरान हिदायत है, सरापा हिदायत है, उसका लफ्ज लफ्ज हिदायत है, एक एक हुक्म हिदायत है, उसकी आयतों में हिदायत और रहनुमाई मौजूद है, जिंदगी गुजारने का तरीका मौजूद है, उठने और बैठने का तरीका मौजूद है, तिजारत को आसमान की बुलंदियों तक किसी पर जुल्म और सितम के बगैर ले जाने का बेहतरीन उसूल कुरान के अंदर मौजूद है। बच्चे को माँ कितना दूध पिलाएगी ये उसूल कुरान में मौजूद है। अगर बीवी तंग कर रही है और जुल्म सितम कर रही है और शौहर को सता रही है, उसका हक अदा नहीं करती है, जिस मकसद के लिए निकाह किया है, तो उससे आजादी का उसूल बताएगा कुरान। और अगर शौहर जुल्म सितम कर रहा है और बीवी को सता रहा है, नाक में दम किए दे, ऐसे आजादी चाहेगी, ये भी उस बीवी को बताएगा कुरान। बीवी को निकाह में लेकर आए हो, उसको कैसा खिलाना है और उसको कैसे पहनाना है, उसको कहां रखना है और उसको किस तरह जिंदगी गुजारना है, उसके साथ मामलात क्या है, कौन बताएगा? ये बताएगा कुरान। अगर ऐ औरत तुझे किसी ने तलाक दी है और तेरे रहम में अल्लाह ताला ने इस शौहर के बच्चे को रखा है, तो फिर तुझे जाहिर कर देना चाहिए, ये हिदायत देगा कुरान। अगर तुमने कसम खा ली है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, इस काम को कभी अंजाम नहीं दूंगा, और वो काम नेकी का था, वो काम अच्छाई का था, वो काम भलाई का था, तो कुरान ये कहेगा कि तुझे अपनी कसम तोड़ देना है। फिर इस कसम
तोड़ने का, मुझ पर जुर्माना क्या होगा? तो कुरान बताएगा कि तुझे इसका जुर्माना इतने मिस्कीनों को खाना खिलाना है या इतनों को कपड़ा पहनाना है। हर चीज इस कुरान ने बयान कर दी। हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए ये रहनुमा किताब है। किसी को रास्ता मालूम करना है तो वो कुरान से पूछे। किसी को ये जानना है कि शराब अच्छी चीज है या बुरी, जुए में खराबी है या फायदा, तो वो कुरान बताएगा। यसअलूना का अनिल खमरी वल मैसिर, ये आपसे पूछते हैं शराब के बारे में और ये आपसे पूछते हैं जुए के बारे में। कहो कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बहुत बड़ी खराबी है, बहुत बड़ा जरर और नुकसान है। शराब में भी नुकसान है, पीने वाले की अक्ल खा जाती है, माल उसका बर्बाद कर देती है, सरमाया उसका डूब जाता है। ये बेटा होकर मां के सामने बेहयाई का इर्तिकाब कर सकता है, शौहर होकर शौहर अब नहीं रहता और बीवी को गालियां बकता है और उसकी पिटाई शुरू करता है। वो इंतजार करती है शौहर आएगा तो मैं खाना बनाऊंगी, वो इंतजार करती है जब वो घर में आएगा तो दिल की बातें करूंगी, वो इंतजार करती है जब शौहर आएगा तो मैं वफा के नगमे और वफा के गीत उसको सुनाऊंगी। मगर ये शराबी जब घर में दाखिल होता है तो ये शीशियां फोड़ डालता है, घर की चीजें तोड़ डालता है और जाकर के पूरे घर को बदबूदार कर देता है। बेटे अब्बा का इंतजार करते हैं, बच्चियां बाप का इंतजार करती हैं कि अब्बा जान से हम बातें करेंगे, मगर ये तो पड़ा हुआ है इस तरह जिस तरह कोई गधा थक करके रेत पे लेट जाता है। ये कुरान ने कहा कि इसमें जरर ज्यादा है। हाँ, थोड़ी देर की लज्जत है, उनके कहने पे मत जाओ जो इस शेर से पैसा कमाते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं है, पीता हूं गम भुलाने को। गम नहीं जाते इससे, गम और आते हैं। कुरान ने जो कह दिया वो सच है, किसी शायर ने जो बक दिया वो सच नहीं हो सकता, वो गलत भी हो सकता है। शायरों का तो काम रहा है हमेशा बादशाहों के दरबारों में गए और बादशाह की तारीफ करने लगे और जब बादशाह ने नजराना ज्यादा नहीं दिया तो उसकी अकल को बता दिया कि टखनों में है। शौरा का तो काम ही ये है, उनका तो मकसद ही यही हुआ करता है। लिहाजा वो बात जो कुरान कह रहा है, जो अल्लाह कह रहा है कि फीहिमा इस्मुन कबीर, शराब में भी और जुए में भी बहुत बड़ा नुकसान है। वह मनाफिउ लिन्नास, हाँ फायदा भी है। कभी कभी ज्वारी की लॉटरी भी खुल जाती है, कभी कभी सटोरिये के दिन आ जाते हैं, लेकिन अक्सर नहीं आते। लॉटरी के टिकट खरीदने वाले खाली हाथ ही नजर आते हैं, कभी हो गया तो हो गया। इसलिए इस्लाम ने कहा कि बिन देखी चीज पर अपना पैसा बर्बाद मत करो, लगाओ तिजारत पर। जो सामने है एक चीज खरीदो, इसको खरीदो अभी और खरीदने के बाद मार्केट में ले जाओ, तुम्हारा अपना नफा है, जितना चाहे कमा लो। ये हलाल है क्योंकि वहां सामने चीज रखी हुई है और मैं उसका सौदा कर रहा हूं। मैं ये रुमाल खरीद कर लाया हूं और मैं कहता हूं कि अब मैं 250, 300, 500 का बेचूंगा, तो जाहिर है कि इसमें नुकसान क्या है। लेकिन लॉटरी में, सट्टे में जहां कोई चीज है ही नहीं, बस यूं उछाला और नीचे सिक्का गिरा, पता नहीं इधर गिरेगा कि उधर गिरेगा। आगे क्या कहा? व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इनका जो नुकसान है वो इनके नफे से ज्यादा बड़ा है। और इस्लाम के हराम और हलाल होने का यही ज़ाब्ता, यही उसूल, यही फलसफा है कि जो चीज ज्यादा नुकसान देती है उसे उसने हराम करार दे दिया और जो ज्यादा नफा बख्श है उसे उसने हलाल करार दे दिया।
जो चीज हमारे फायदे की थी, किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से, किसी जाविये से इस्लाम ने उसे हराम करार नहीं दिया, उसे हलाल करार दिया है। और जो हमारे नुकसान की थी, चाहे वो अपनी पर्सनल जात के लिए हो, या वो माशरे के लिए हो, या वो समाज के लिए हो, या वो किसी भी तरह से मुल्क के नुकसानदेह हो, उन तमाम चीजों को हराम करार दिया है इस्लाम ने। यही है कुरान जो कहता है कि हलाल और हराम। ये तो बात इस पर चली कि कुरान हिदायत है, ये है गाइड, ये है रहनुमा। इससे पूछो दूध कितना पिलाना है बच्चे को, आप कहेंगे नहीं हम इससे नहीं पूछेंगे। तुम कौन होते हो? हम नहीं पिलाते अपने बेटे को दूध, हम तो बकरी का पिलाएंगे? नहीं पिलाते हम तो पाउडर पिलाएंगे। पिलाओ। अल्लाह ताला कह रहा है दूध का बनाने वाला भी मैं, इस बच्चे को बनाने वाला भी मैं, इस मां को बेटे की नेमत देने वाला भी मैं, और इसके सीने में खून को दूध की शक्ल में उतारने वाला भी मैं। मैंने जो ये टॉनिक बनाया है, आज साइंस आसमान पर कमंदें डालकर आसमान को चीरकर आसमान तक पहुंच जाए, मगर अभी तक कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई शख्स भी दूध जैसा टॉनिक तैयार नहीं कर सका। जो अल्लाह ने उसमें रखा है वो किसी चीज में नहीं है। इसी तरह अल्लाह कहता है जो मैंने शहद बनाया है, तुम सब कुछ शरबत बना लो, जूस बना लो, केमिकल मिला लो, सारी दुनिया से ले आओ, लेकिन जो शहद की मक्खी को मैंने हिदायत दी है और जो उससे कहा है कि तू अपने छत्ते वहां पर लगाना, फलों को चूस कर आना, रास्ता भूलेगी नहीं, रास्ता मैं तुझे बताऊंगा। उसकी निगरानी के लिए जो मैंने उसको डंक दिए हैं, जो उसे पाकीज़ा चीज दी है, मैंने शहद को शिफा का नाम दिया है। दुनिया में कोई टॉनिक और कोई दवा दूध का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए कि मैंने बनाया है। तो चूंकि बच्चे को मैंने बनाया, दूध मैंने बनाया, तो हिदायत किससे लेगा? हिदायत तो मुझसे ले। वो हिदायत लेकर कुरान उतरा और उसने कहा वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, माएं अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाए। फिर देखें इस बच्ची की ताकत, कुव्वत, एनर्जी, सलाहियत। डिब्बे का पिलाओगे तो ये भी गोलमोल डब्बा हो जाएगा। फिर खाली वो दूध नहीं होता। मैंने उस दिन अमरोहा में कहा और फिर दोहरा रहा हूं अल्फाज को, जब एक मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो खाली दूध नहीं पिलाती, अपने जिगर का खून उसमें मुंतकिल करती है। उस दूध के साथ अगर मां पाकीज़ा है तो ये बच्चा पाकीज़ा होगा, इसका गोश्त पाकीज़ा होगा। अगर मां हलाल ग़िज़ा खाती है तो ये बच्चे का बदन हलाल ग़िज़ा से तैयार होगा। एक मां इस दूध के साथ अपना तक़वा, अपनी तहारत, अपनी पाकीज़गी, अपनी उमंगें, अपने जज्बात, अपनी आरज़ुएं, बहादुरी, शुजाअत सब कुछ मुंतकिल करती है, जो भैंस मुंतकिल नहीं कर सकती और गाय मुंतकिल नहीं कर सकती और मुर्गी तो कर ही नहीं सकती। ये है, इसलिए अल्लाह ने कहा पिलाओ, ऐ माओ अपना दूध पिलाकर इनको पालो, हर दूध के कतरे तुझे सवाब मिलेगा। फिर ये बच्चा जब तू इसका हक बचपन में नहीं मारेगी, इसमें डाका नहीं डालेगी, इस दूध के निकालने पर तुझे ये गम ना हो कि मेरा हुस्न चला जाएगा, मेरी जवानी लुट जाएगी। नहीं, ये मेरे बच्चे का हक है, मैं अपने बच्चे को दूंगी। ये मेरे बच्चे का, मेरे लाल का हक अल्लाह ने दिया है। जब तू इस जज्बे से उसको पिलाएगी, पाकीज़ा होकर उसको पिलाएगी, तो कल अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे की रगों में, इसके दिल और दिमाग में, चूंकि इसी दूध से इसकी रगें तैयार होंगी, इसी दूध से इसका ब्रेन और इसका दिमाग तैयार होगा, इसी से इसका जिगर और इसका मैदा तैयार होगा, इसी में इसके एहसासात और जज्बात पैदा होंगे। फिर ये बच्चा कहेगा ऐ मां, तेरे दूध के एक कतरे का हक मैं पूरी जिंदगी अदा नहीं कर सकता। ये है, इसलिए कल की माएं अपने बच्चे को बावजूद दूध पिलाती थी, नापाकी के आलम में नहीं पिलाती थी, फर्क पड़ता था।
आज हालात दूसरे हैं, मैं उस पर गुफ्तगू नहीं कर रहा। मेरे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज में तकरीरें की हैं और मेरा दिल खुश हो गया, इसलिए कि अल्लाह ताला का दस्तूर है कि वो इस दुनिया की इस्लाह के लिए रिफॉर्मर, पैगाम्बर भेजता रहेगा, अपना पैगाम वो सुनवाता रहेगा। अगर हम अपनी जबानों को बंद कर लें और हम भी ना बोलें तो अल्लाह तबारक व तआला पत्तों को हुक्म देगा और वो गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला दरख्तों को जबान देगा और वो गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला चिड़ियों और बुलबुलों को हुक्म देगा और वो गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कादिर है, वो अपना पैगाम हम सब तक पहुंचाएगा। इसलिए हमारी खुशनसीबी है कि हम अल्लाह का पैगाम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। उसने हमें आज बुलाया, यहां पर हमें बिठाया, ये उसका करम है। तो बात चल रही थी इस्तिक़बाल रमजान की। जब रमजान के इस्तिक़बाल की बात आएगी तो कुरान तो उसी में नाजिल हुआ, कुरान ही की तो बात आएगी। आगे क्या कहा कुरान को अल्लाह ने? बय्यिनातिम मिनल हुदा, इसमें हिदायत की खुली हुई सूरज की तरह, चांद की तरह, दमकते हुए सितारों की तरह निशानियां हैं। कोई ढकी और छुपी हुई चीज नहीं है इसमें हिदायत की, बिल्कुल सीधी और वाज़ेह निशानियां हैं। और अगली बात कुरान के बारे में अल्लाह ने कही, वल फुरकान, ये कुरान फुरकान भी है। और फुरकान किसे कहते हैं? जो हक और बातिल में तमीज करे उसे फुरकान कहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मुफ्ती अब्दुल समी साहब, जोर से लगाओ भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बस हजरत, अल्लाह की तकबीर कह ली है, ये सुन रहे हैं माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। तो फुरकान किसे कहते हैं? जो हक और बातिल को जुदा कर दे। यही इस आयत को दूसरी आयत से मिलाते हुए मैं आपसे कहता हूं, अल्लाह ताला हमसे मुतालबा करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से डरो। एक मकाम पर हुक्म दिया और दूसरे मकाम पर फरमाया, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें फुरकान अता करेगा। और फुरकान क्या है? ये वो नूर है, ये वो रोशनी है, ये वो उजाला है जिसके उजाले में तुम हक और बातिल को पहचान सकोगे। वो अल्लाह अता फरमाएगा। रोशनी ना हो तो कैसे पहचान करोगे? टॉर्च ना हो तो कैसे जानोगे? तो इन तत्तकुल्लाह, तकवा का सबसे पहला इनाम अल्लाह ने किया कि आपके दिल में एक नूर दाखिल कर दिया जाएगा और उस नूर से आप पहचान लोगे कि सही क्या है और गलत क्या है। जैसे हमें अल्लाह ने अक्ल दी है, इस अक्ल से हम पहचानते हैं कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत है। ये अक्ल हमें दुनियावी फर्क करने के लिए दी है, लेकिन दीनी एतबार से, रूहानी एतबार से और हमारे आखिरत के एतबार से क्या चीज सही है गलत है, ये कब मिलता है? ये नेमत मिलती है फुरकान की उस वक्त जब इंसान तकवा इख्तियार करता है। और तकवा किसे कहते हैं? तकवा वो है कि आदमी फतवे से ऊपर उठ के अमल करे। जायज तो जायज है ही, जायज से ऊपर उठ के जब आदमी अमल करे, ये तकवा है। और इसी तकवा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर रोजा फर्ज किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमान वालो तुम पर ऐसे ही रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर लो। तकवे के माने हैं बचना नुकसान से। जो चीजें दुनिया में नुकसानदेह हैं उनसे बचना, और जो आखिरत में नुकसानदेह हैं उनसे बचना, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा की स्पिरिट पैदा हो जाए, तकवा की एक तुम्हारे अंदर सलाहियत पैदा हो जाए। इसलिए अल्लाह ने तुम पर एक माह के रोजों को फर्ज कर दिया, लअल्लकुम तत्तकून। और जब तकवा तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो तुम्हें फुरकान मिल जाएगा और उसकी रोशनी में तुम समझोगे कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए सहाबा तकवा की जिंदगी इख्तियार किया करते थे।
कौन सी जिंदगी? तकवा की। तकवा की जिंदगी इख्तियार करते। अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन। हराम और हलाल तो खुले हैं, वो तो सभी जानते हैं। कौन नहीं जानता कि मां से निकाह हराम है? कौन नहीं जानता कि खिंजीर हराम है? कौन नहीं जानता कि बिना शरीयत के मुताबिक ज़िबा किए हुए जानवर हराम है? कौन नहीं जानता कि सूद हराम है? कौन नहीं जानता कि शराब हराम है? कौन नहीं जानता कि जुआ हराम है? कौन नहीं जानता कि माँ बाप को सताना हराम है? यानी इस तरह की तमाम चीजें हैं जो खुली हुई हलाल और हराम है। वफीहिमा वफीमा बैनहुमा, और कुछ चीजें इन दोनों के दरमियान ऐसी हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि हलाल क्या है और हराम क्या है। वफीमा बैनहुमा मुश्तबिहात, कुछ चीजें मुश्तबा हैं जिनमें कुछ डाउट है, हलाल भी हो सकती है और हराम भी। तकवा इसका नाम है कि इन मुश्तबा चीजों से भी बच जाओ। ये है तकवा। हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये पता चला कि इसने जो मुझे दूध पिलाया है, ये दूध किसी ऐसी तरीके से आया है जिसमें शुबा पैदा हो गया कि वो हराम है। तो उसी वक्त अपने गले में, अपने हलक में उंगली डाली और उंगली डाल करके उस दूध को निकाल दिया। सहाबा कहते थे कि कितनी उंगलियां डालोगे, कितनी उंगलियां डालोगे? ऐसा लगता है कि आंतों को बाहर निकाल दोगे। आज का हम जैसा कोई होता तो तावील कर लेता कि मुझे तो पता ही नहीं था, खा लिया, कोई बात नहीं। तकवा यह है कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, चिराग जल रहा है, चिराग में तेल पड़ा हुआ है, उससे काम कर रहे हैं उम्मत का, रियाया का, कौम का, चूंकि बादशाह हैं। इतने में कोई शख्स रिश्तेदार आया और वो काम जो हुकूमत का कर रहे थे वो काम खत्म हुआ और पर्सनल गुफ्तगू शुरू हो गई। उसी वक्त उन्होंने उस चिराग को बुझा दिया और अंधेरे में गुफ्तगू की और अपने रिश्तेदार से ये कहा, चूंकि इसमें बैतुल माल का तेल खर्च हो रहा था और उस वक्त मैं मुसलमानों का काम कर रहा था, ये अपनी रियाया का काम कर रहा था, तो इसकी रोशनी मेरे लिए जायज थी। अब मैं पर्सनल जाती आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, लिहाजा अब मुझे इसके जलाने की इजाजत नहीं है, और उस चिराग को बुझा दिया। यह है तकवा। ये तकवा है। इब्ने क़य्यिम ने बड़ा जबरदस्त वाक़या हजरत उमर इब्ने अजीज का लिखा है, अजीब वाक़या है। वक्त की किल्लत है वरना पूरा सुनाता। तकवा एक बांदी थी उनकी बीवी की, उस जमाने में बांदियों का रिवाज था, उसमें कोई ऐब नहीं था। हालांकि इब्ने क़य्यिम ये बात एक दूसरे पैराए में कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इश्क पर किसी का पहरा नहीं होता और मोहब्बत का कोई दरवाजा और ताला नहीं होता, किसी को किसी से भी हो सकती है। हजरत उमर इब्न अजीज की बात लिखते हैं कि एक बांदी थी जो उनको बेपनाह पसंद थी और वो अपनी बीवी से ये कहते कि इसे मुझे हिबा कर दे या इसे बेच दे, लेकिन बीवी नहीं बेचती। वो अपनी मोहब्बत को क्यों तकसीम करे, क्यों तकसीम करे दूसरी जगह? लिहाजा वो नहीं देती और वो बार बार उससे मुतालबा करते। लेकिन जब उमर इब्ने अब्दुल अजीज खलीफा बनाए गए और उनको उमूर सल्तनत तफवीज किए गए, तो अब बीवी का भी उन्होंने दिल जीता और बीवी को भी ये हुक्म दिया कि है मेरी बीवी, तू एक बादशाह की बहन है और तू बादशाह की बेटी रही है और तेरे पास जो जेवरात हैं और खजाने हैं वो जबरन हुकूमत ने वसूल किए हैं। अगर तू मेरे निकाह में रहना चाहती है तो तुझे ये सारे जेवरात बैतुल माल में जमा करने होंगे, और अगर तू जेवरात को पसंद करती है तो मैं तुझे अपने निकाह से छोड़ दूंगा। बोल मेरे निकाह में रहेगी, ये सारे जेवरात ये देगी। ये उम्मत का
था, ये उम्मत का खजाना है, ये उनका माल है। बीबी ने कहा मैं जब आपके साथ आई हूं तो मुझे इस दौलत से क्या लेना है। सारे जेवरात उनको दे दिए। जब उसने अपने शौहर की जिंदगी देखी तो उसके दिल की दुनिया बदल गई। और आज एक दिन उसने ये कहा कि लो ये बीवी, ये बांदी मैं आपको हदिया और हिबा करता हूं। वो भी हिबा करता। उमर इब्ने अब्दुल अजीज क्या वो बांदी हो गई। दिल की आरज़ू बर आई और उसके साथ जाहिर है बीवी जैसा रिश्ता हो गया। इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है। लेकिन जब कुर्बत का वक्त आया, उस वक्त उमर इब्न अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने उस बांदी से पूछा कि जरा तू ये तो बता कि तू आई किस तरह थी यहां, तुझे बेचा गया, खरीदा गया, किसने तुझे दिया था? तो उसने कहा कि मैं कूफा की रहने वाली थी। हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में मेरे बाप की सल्तनत पे हमला किया गया, उनकी रियासत पे हमला किया गया, माल भी छीन लिया गया, जेवरात छीने गए और मुझे भी बांदी बना लिया गया। हज्जाज बिन यूसुफ ने वो इधर मलिक बिन मरवान को दे दी और वहां से मुंतकिल होकर के मैं यहां पर आ गई। इस तरह मुझे यहां मैं आई हूं। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने यह कहा क्या तेरा वारिस कोई मौजूद है, तेरा भाई कोई मौजूद है? उसने कहा फला मेरा भाई मौजूद है। उन्होंने वहां से कूफे से गवर्नर को हुक्म देकर उसको बुलाया और फिर यह कहा कि बताओ वो क्या क्या सामान छीना गया था और कौन सा सामान छीना गया था। ये बांदी जुल्मन छीनी गई है, मैं इसे आज आजाद करता हूं और जा तू अपने खानदान में वापस चली जा। अपने दिल की तमाम हसरतों को अल्लाह की रजा पे कुर्बान कर दिया। यह है तकवा। इसलिए आज उनका नाम लेते हुए हमारे दिल उनकी अजमत से भर रहे और हम जरा इस पैमाने पर अपने को नापिए। बात आई तो मैंने ये कहा कि ये कुरान आपको बताएगा कि किस लिए रमजान आया। रमजान आ रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि इस रमजान में निजाम तरावी कायम करें। लिहाजा रमजान जब आता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना कुरान सुनाते, दौर करते, क्योंकि ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को उतारा है लैलतुल क़द्र में। अब वो लैलतुल क़द्र कौन से महीने में है तय हो गया, न वो शव्वाल में है, न वो ज़िक़ाद में है, न वो ज़िलहिज में है, न वो रबीउल अव्वल में है। इसलिए कि कुरान उतरा है अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान के महीने में, तो शब क़द्र भी है रमजान ही के महीने में। आज तो हम न जाने कौन कौन सा जश्न मनाते हैं। बेटा पैदा हुआ तो हमारे अंदर भी न जाने कहां से रस्म आ गई, बर्थडे, बर्थडे मना रहे हैं, केक काटेंगे। ये कौन सी बर्थडे है? क्या मना रहा है? किससे सीखा है? तेरे नबी की उम्र 63 साल हुई, उनसे ज्यादा खुशी किसकी होगी जब कायनात में कायनात का दूल्हा आ गया, इस कायनात का दिलबर आ गया, अल्लाह तबारक व तआला का महबूब आ गया, जमीन व आसमान को करार आ गया, यतीमों को सुकून मिल गया, बेवाओं की आंखों में खुशी के जुगनू जगमगा उठे। लेकिन उसने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। अगर मनाया होता तो सीरत की किताबों में मौजूद होता। सिद्दीक अकबर उनके दोस्त, रफीक और उनके खुसर, दोस्ताना कैसा सब कुछ निछावर किया, मगर उन्होंने तो कभी जन्मदिन और पैदाइश का दिन नहीं मनाया। मगर आज हम बर्थडे मना रहे हैं। नहीं, अल्लाह ताला कह रहा है अरे ये क्या है, तू इसे क्या मनाएगा, तेरी औकात क्या है, तू है क्या, तेरा बच्चा क्या है। अगर जश्न मनाना है तो आओ, मैं जश्न मनाता हूं उस महीने का जिस महीने में मैंने कुरान उतारा है। इस रमजान के महीने से आने से पहले ही जन्नत को सजाया जाता है, खुशबुओं से महकाया जाता है। इज़ा कानत अव्वलु लैलतिन मिन रमजान, जब पहली रात रमजान की आती है
फुतिहत अबवाबुल जन्नह, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अलम युफ्तह अलम युगलक मिनहा बाब, एक दरवाजा भी बंद नहीं होता। और जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वलम युफ्तह मिनहा बाब, और एक दरवाजा भी जहन्नम का खुला नहीं रखा जाता। अल्लाह कहता है ये जश्न का महीना है, ये रमजान का महीना है, जन्नत सजाई जाएगी, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। लिहाजा इस रमजान में गुनाहगार भी हो, खताकार भी हो, लेकिन वो कुरान पे ईमान लाने वाला हो, अगर उसका इंतकाल हो जाएगा तो सीधा जन्नत में दाखिला पाएगा। ये है जश्न मनाने का महीना, इसमें मनाओ ना। ये क्या मना रहे हो किसी की मौत पर, किसी की पैदाइश पर, किसी की छठी पर और किसी की नवी पर? ये नहीं, अल्लाह ने कहा वो रात है जश्न मनाने की जिस रात मैंने कुरान उतारा है तुम्हारे लिए। तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम क्या हो, तुम अपने को नाली का कीड़ा समझते थे। मैंने तुम्हें बताया कि तुम अशरफुल मखलूकात हो। तुम चांद को आला समझकर उसकी परस्तिश करने लगे थे। मैंने बताया कि चांद तेरा नौकर और चाकर है। तुम सूरज को बड़ा समझकर उसको अपना रब और माबूद बना बैठे थे। मैंने कहा ये सूरज तो तुझे रोशनी देने के लिए आया है, ये तेरा खादिम और गुलाम है। ये सुबह की किरणें देकर तुझे जगाता है कि मुन्ने उठ जा, अब जरा बाजार की तरफ निकल। ये चांद तो तेरा गुलाम है, ये आकर के दिन भर की धूप को और दिन भर की थकन को अपनी चांदनी से ठंडा करता है। ये हवा पछुआ हो या पूर्वा, ये हवा जनूब की हो शुमाल की, ये तेरी गुलाम है। ये पहाड़ तेरे गुलाम है, ये जमीन तेरी गुलाम है। और मैंने इसका ऑर्डर कर दिया है कि अगर एक इंसान, उसका धर्म कोई भी हो, उसका मजहब कोई भी हो, अगर तुझ में अपना बीज छुपाता है तो ऐ जमीन उस बीज को पूरा का पूरा उसे वापस करना, बल्कि उसे और ज्यादा देना। उस बीज को गलाना मत, उस बीज को मिटाना मत। उसके अंदर अगर सलाहियत है तो उसे एक तनावर दरख्त की शक्ल में इसे दे देना और यह कहना कि तूने एक बीज मेरे सुपुर्द किया था, जा मैं एक पेड़ तुझे दे रही हूं जो बरसों तक तुझे फल देता रहे। तो यह जमीन हमारी खादिम हुई और गुलाम जो हमारी खिदमत कर रही है। अल्लाह ने कहा तू बहुत आला और अफजल है, तू मर्दे मैदान, तू मीरे लश्कर, नूरी हुजूरी तेरे सिपाही। फरिश्ते तेरे सिपाही बनकर तेरी खिदमत कर रहे हैं। मीकाईल को अल्लाह ने हवाओं पर मुख्तार बनाकर भेजा है। उनसे कहा है कि हवाएं आप चलाओगे, बारिश आप बरसाओगे। अल्लाह ने हजरत मीकाईल को बारिश बरसाने का हुक्म दिया है। अल्लाह से पूछते हैं कहां बरसाना है। इन बादलों पर फरिश्ते हैं और वो बादलों को उड़ा कर लेकर जाते हैं कि आज कहां बरसाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को तुम्हारा खादिम बनाकर भेजा है। मेरे बंदे जहां कहीं बैठे हो, आज मीरापुर में बैठे हैं इस चौक पर, तो जाओ और जाकर के इनके ऊपर परों का साया कर लो। और जब तक ये मजलिस खत्म ना हो वापस मत आना। जब ये मजलिस खत्म हो जाए, दुआ हो जाए, तब मेरे पास आना। इनकी हिफाजत भी करना, इनके दिल के करीब भी जाना। इंसान की आंख से आंसू ऐसे ही नहीं निकलते। अल्लाह के रसूल की हमने हदीस पढ़ी है, उसमें बताया गया है कि एक फरिश्ता हमारे दिल पे अपने पर की मलाई करता है और जब वो पर मलता है हमारे दिल पर तो दिल नर्म होता है और उससे फिर हमारी आंख से आंसू छलकता है। और जब आंसू छलकता है तो गुनाह माफ होते हैं, दुआएं सुनी जाती हैं, रब का गुस्सा ठंडा होता है और जहन्नम के अंगारे ओले और बर्फ बन जाते हैं। तो अल्लाह कह रहा है उस रात जश्न मनाओ ना, मैं मनाता हूं। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, क्या जानो मीरापुर वालों कि वो लैलतुल कद्र क्या है। आप तो जानते हो कि वो रात बड़ी बढ़िया रात थी जिस दिन मेरी शादी हुई थी, हैं? जब मैं नैनीताल गया था पहली मर्तबा, वो रात है। किसी के नजदीक उसकी शादी की रात, किसी के नजदीक उसकी मंगनी की रात, किसी के नजदीक उसके हाथों में गेंद आ गई और उसने होने वाला था छक्का और उसे रोक लिया, वो रात।
ये रातें अल्लाह कह रहा है इनकी कोई कीमत और कोई हैसियत नहीं है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, जिस दिन मैंने तुझे तेरी कद्र बताई, तेरा दर्जा बताया, तेरा मकाम बताया, जिब्रील को तेरी गुलामी पर रखा, जिब्रील तेरे लिए जब तू भटका, जब तू गुमराह हुआ, जब तू अल्लाह तबारक व तआला से दूर हुआ, अपने रब का बागी हुआ, तो जिब्रील तेरे पास रब का कलाम और पैगाम लेकर आ गया। ये मलाइका हमने तुम्हारी खिदमत में रखे। ये जो औलाद का सिलसिला होता है, 4 महीने तक ढांचा तैयार होता है और 4 महीने के बाद फिर उसमें रूह फूंकी जाती है। ये रूह कौन फूंकता है? ये फरिश्ता लाकर उसमें रूह डालता है और उसी वक्त मां को एहसास हो जाता है कि आज मेरे बच्चे में जान पड़ गई है और हरकत उसमें शुरू हो जाती है। और उसी वक्त फरिश्ता उसकी पेशानी पर लिख देता है कि तेरा रिस्क कितना है, तू कब तक जिंदा रहेगा, तेरी उम्र क्या है, वो तमाम की तमाम चीजें फरिश्ता उस पर लिख देता है। मारिफुल कुरान में मुफ्ती शफी साहब ने लिखा है कि एक आंख की हिफाजत पर 600 फरिश्ते अल्लाह ने लगाए। तो जिस दिन हमने तुझे तेरी कद्र बताई, वो रात है कद्र की, तू भी इस रात की कद्र कर ले। और मेरा तो आलम ये है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। उस दिन फरिश्ते और फरिश्तों का सरदार रूहुल अमीन जमीन पर उतरते हैं हर तरह का फैसला लेकर। सलामुन, ये रात सलामती वाली है, हर तरफ सलामती, हर तरफ सलाम, हर तरफ सलाम ही सलाम का नगमा गूंजता है। अगर कोई इस रात रुकू कर रहा है, उस पर सलामती, सजदा कर रहा है, उस पर सलामती, तिलावत करता है, उस पर सलामती, जागता है, उस पर सलामती। चारों तरफ फरिश्ते गलियों में घूम जामते हैं और अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम के नगमे गूंजते हैं। यह हत्ता मतलइल फज्र, और फज्र तक ये सिलसिला जारी रहता है। जब जब भी रमजान आएगा तब तब उसका जश्न आसमानों पर जमीनों पर मनाया जाएगा। और रमजान की पहली रात आते ही क्या होता है? सुफ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन, सर्कस शैतानों को मलाइका बेड़ियों में और हथकड़ियों में कैद करके कैद खानों में डाल देते हैं कि ये रहमत का महीना है, ये बरकत का महीना है, ये मग़फ़िरत का महीना है, ये कुरान के दौर का महीना है, ये तरावी में कुरान के सुनने का महीना है, ये इफ्तार और सहरी का महीना है। शैतानों जरा तुम्हें कैद किया जाता है, जाकर के ज्यादा मत भड़काना मेरे बंदों को, वरना वो रोजा भी नहीं पाएंगे और तरावी भी कहां रख पाएंगे। देखिए रमजान में कैसा मौसम होता है। तो आज इस रमजान के इस्तकबाल के लिए शादाब साहब ने हम सबको दावत की और दी। दोनों की का मतलब खाना भी खाएंगे, कुछ लोग उनकी दावत भी होगी। और ये दावत दी इस प्रोग्राम में आने के लिए, ये रूहानी दावत है और वो खाने की दावत है। अल्लाह ताला ने हम सबको आज कहा कि आज जिक्र करो, पहचानो उन रातों को, पहचानो उस अशरे को जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शब कद्र को रखा है। आने वाला रमजान कितना अहम है, इसलिए आज की महफिल में ये तय करो कि इस रमजान की कद्र करेंगे किस तरह। कोई रोजा नहीं छोड़ेंगे, कोई तरावी नहीं छोड़ेंगे। इफ्तार के वक्त जो है दुनिया की बातें नहीं करेंगे, बल्कि उस वक्त हम दुआ करेंगे। सहरी के अनवार व बरक़ात अलग हैं और इसके इफ्तार के अनवार व बरक़ात अलग हैं, इसकी दोपहर की अनवार व बरकतें अलग हैं, सहरी के खाने का जो लुत्फ है वो अलग है। मगर चूंकि हमारा दिल बालिग होने के बाद ख्वाहिशात नफ्स से मगलूब होकर गंदा हो जाता है, गुनाहों से गंदा होता है, इसकी कैफियत अगर किसी से पूछना हो तो वो हमारे मासूम बच्चे हैं जिनको हम कहते हैं कि हम सहरी में तुमको नहीं उठाएंगे, और खटखट होते ही वो उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं अम्मी सहरी में कल मुझे उठा देना, माँ मुझे सहरी में उठाना। सहरी की बरकतें उनका दिल जानता है, उनकी नजरें जानती हैं, क्योंकि अभी वो पाकीज़ा हैं, पाक हैं, गुनाहों से मासूम हैं। बस मेरे साथियों, बहुत वक्त मैंने आपका लिया, मगर एक बात जो अभी कही जा रही थी माशरे की इस्लाह से, मैं बहुत सी तक़रीरें दूसरे मकाम पर कर चुका हूँ। वो कभी चैनल है मेरे ही नाम से,
मुफ्ती अब्दुल समी कासमी ऑफिशियल आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगी। मैं उन अल्फाज को यहाँ नहीं दोहराता क्योंकि वो फिर लोग कहेंगे एक ही बात मुकर्रर चल रही है, हम मुकर्रर करेंगे तो लोगों के मुंह बन जाएंगे। शायर से बार बार कहते हैं भाई मुकर्रर 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 इरशाद, अगर हम वही इरशाद दोबारा कह दें तो कहेंगे ये मुकर्रर क्यों? मगर हम तो कहेंगे मुकर्रर इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया है और उसका नाम है कुरान, पढ़ी जाने वाली किताब, तो बार बार पढ़ी जाएगी। सबअ मिनल मसानी, जो बार बार दोहराई जाए। अल्लाह ने कहा कि सूरह फातिहा को इतना दोहराओ कि हर रकत में दोहराओ, इसी को दोहराओ। तो अल्लाह की किताब है, हम इसको दोहराएंगे।